लेकिन आप आश्चर्य करें, जो जगत की पतवार, सारा जगत जिसकी नाव में बैठा है, वो पतवार परमात्मा के हाथ में है, वो चला रहा है, तभी ये जगत चल रहा है। बोलो, चल रहा है कि नहीं? ये जगत रूपी नाव को चलाने वाला कौन है? परमात्मा। लेकिन कृपा रूपी पतवार से वो चला रहा है। लेकिन आज वही परमात्मा नाव में बैठा है, उसकी नाव को चलाने वाला, और उस नाव की पतवार बोलो किसके हाथ में है? केवट के हाथ में है। सही बात तो यह है, भगवान ने निषाद राज्य के किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। भगवान चाहते तो नाव को भी स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि विकल्प ये था, यही घाट थे थोड़े दूर अहे, कटिलों जल था है दिखाई ओजू। आगे का जो घाट है वहां गहरा जल नहीं है, गंगा जी का कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं है, पार हो जाओगे। बोलो भाई, तो विकल्प है कि नहीं? क्योंकि कमर कमर से जब जल है तो आराम से पार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवट की नाव में भगवान जबरदस्ती बैठे, जबकि केवट ही कह रहा था कि नाव की जरूरत नहीं है, आगे कमर कमर से जल है, यही घाट थे थोड़े के दूर अहे, कटिलों जल थाए दिखाई ओजू। केवट ही कह रहा है। लेकिन भगवान बोले ना 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 ना, हम किसी घाट पर नहीं जाएंगे, हम तो इसी घाट पे रहेंगे। तो केवट बोला ये गहरा बहुत है, बोले नाव में बैठ के जाएंगे, हमें पार करो। तो केवट बोला कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो हम कर रहे हैं पार। आप भगवान जबरदस्ती बैठे कि नहीं बैठे? बैठ गए जबरदस्ती कि नहीं? अब नाव उसने चलाई साहब, जैसे नाव चलाई तो क्या मूड बना उसका, एकदम बोला ओ भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो, पतवार को छोड़ दिया और भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया। नाव में ही बैठे थे भगवान, अपना माथा भगवान के चरण में रख दिया। लक्ष्मण जी बोले भैया ये क्या हो रहा तमाशा? जब गहराई ज्यादा है गंगा में और मझधार में नाव आ गई और पतवार छोड़ के कहता भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। जैसे ड्राइवर, पूरी बस में सवारियां भरी हों और ड्राइवर के भरोसे पर बैठ गए, सब बैठ गए कि नहीं। अब ड्राइवर ने 80, 90, 100 की स्पीड से बस दौड़ाई और जहां 100 की स्पीड में बस पहुंची, स्टीयरिंग छोड़ के कहे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। तो बैठने वाले यही कहेंगे कि हम लोगों से भूल हुई, हम जानते कि इस तरह का ये व्यक्ति है तो हम कभी विश्वास पर बैठ गए, नहीं तो हम बैठते नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा विश्वास पे आप बैठे, हम बैठे, पूरा खानदान तो इसी में बैठा है। क्योंकि सीता मैया बैठी, भैया लक्ष्मण बैठे, स्वयं भगवान बैठे, बोलो पूरा ही खानदान हो गया कि नहीं। अब ये पतवार छोड़ के कहता भूल हो गई, भूल हो गई। इससे ये पूछो कि भूल क्या हुई? भूल तो हम लोगों से हुई जो विश्वास में बैठ गए, इससे क्या भूल हुई? भगवान ने कहा भैया क्या भूल हो गई तुमसे, क्या भूल हुई? पतवार को पकड़ो हाथ में, कहे यही तो भूल है कि मैंने पतवार पकड़ ली। सारे संसार को आप पार करते हैं और सारे संसार की नैया की पतवार आपके हाथ में है। लेकिन आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई कि आज आपकी नैया की पतवार मेरे हाथ में है, सारे संसार को पार करने वाले आप हैं, लेकिन मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं, आप ही को पार करने में लग गया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब आप बताओ, आप चलाओ नाव। भगवान बोले तुमने सरजू के किनारे हमें देखा कभी नाव चलाई? क्योंकि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचेऊ भगवाना। लक्ष्मण जी इस मर्म को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस मर्म को केवट समझ गया है कि ये परमात्मा बैठा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, पतवार हाथ में पकड़ो। केवट कहता है कि मैं पतवार हाथ में नहीं पकड़ूंगा, हम तो आपके चरण की शरण में आ चुके हैं, और जो आपकी चरण की शरण में आ जाता है उसकी नैया कभी डूबती ही नहीं है, बिना पतवार के चलती है। क्यों भाई, बिना पतवार के चलती ही नहीं? जो भगवान की चरण शरण में आ जाए उसकी नैया बोलो बिना पतवार के पार होती कि नहीं? डूबती नहीं है। अब हमें विश्वास हो गया कि हमारी नैया डूबने वाली नहीं है। सारी दुनिया को ये मैं बता देना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ बताओ, जितना समर्पण केवट का भगवान के चरण में है, जितना विश्वास केवट का भगवान के चरण में है, उतना विश्वास है किसी के? बताओ, हो तो जल्दी बोलो।
दशरथ जी को विश्वास होता तो रथ में बिठा के क्यों भेजा, कहा घुमा घुमू के ले आओ वापस अयोध्या, कहा कि नहीं। और प्रधानमंत्री सुमंत कह रहे हैं हम कौन सा मुंह लेके जाएं, लेकिन केवट पूरा विश्वास कर रहा है, कहता है बस प्रभु आपकी शरण में आ चुका हूं, अब मेरी नैया डूबने वाली नहीं है। लेकिन उस समय भगवान ने देखा कि मानवता का श्रृंगार कैसे होता है प्यारे। कब? जब विपत्ति में केवट बोल पड़ा। बस इसी बात को सुन लो, यही है मानवता का श्रृंगार। केवट ने मानवता का श्रृंगार किया है और उसी मानवता की बदौलत, क्यों भैया जरा मोबाइल ओबाइल दे देना, थोड़ा नीचे गिर गया ना, लाओ लाओ लाओ, गिर जाता है कोई बात नहीं। तो जैसे ही भगवान उस तट पर पहुंचे, कहाँ? गंगा जी के उस तट पर, तो उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, ओ सिया राम ग्वह लखन समेता। तो केवट उतर दंडवत कीन्हा। जैसे ही भगवान नाव से उतरे तो साष्टांग दंडवत की केवट ने। केवट उतर दंडवत कीन्हा, ओ प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। भगवान को संकोच आ गया कि मैंने कुछ दिया नहीं। अच्छा, जब संकोच आया कुछ दिया नहीं तो प्यारे इसी को कहते हैं मर्यादा, इसी को कहते हैं संसार में किस तरह से पति पत्नी निर्वाह करें, ये रामायण से सीखो। अगर पति के जीवन में आर्थिक संकट आ जाए और आर्थिक संकट के कारण वो संकोच में रहता है कहीं समाज के मध्य, क्योंकि जब आर्थिक संकट आता है तो संकोच पैदा होता है कि नहीं होता। यही लगता भैया समाज में गए, मान लीजिए कोई परिस्थिति देने लेने की आई तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करूं जाके, संकोच। भगवान राम भी संकोच में आए, लेकिन तुरंत सीता जी ने कहा, अपने मन को पहले कहा कि मन तू क्या सोच रहा है। तो मन ने उत्साह पूर्वक कहा कि मैं यही सोच रहा हूं कि जो बेशकीमती मुद्री मिली है जनकपुर में, महाराज जनक ने पैर पखारते समय और महारानी सुनैना ने पैर पखारते समय बहुत कीमती मुद्री दी थी। और वो मुद्री जानते हो कैसी थी? जिस तरह से कल्प वृक्ष कामनाओं को पूरा करता है, महाराज श्री जनक के राज्य में ऐसी मुद्री थी प्यारे, और वो केवल जनक के राज्य में थी, जनकपुर के अलावा वो मुद्री कहीं नहीं थी। जिस तरह से कल्प वृक्ष स्वर्ग में है और समग्र कामनाओं को पूरा करता है, वैसे ही महाराज श्री जनक के राज्य में जो मुद्री थी चिद्र रूपा, वो मुद्री समग्र कामनाओं को पूर्ण करती थी। जो भी मुद्री से मांगा जाए वो कामनाओं को पूरा करती थी। ऐसी मुद्री महाराज श्री जनक ने अपनी बेटी सीता को दे दी। मनी बेशकीमती हुई कि नहीं? मतलब सोने होने की कीमत का मूल्यांकन मत करो, उसकी विशेषता क्या है, क्या है विशेषता, क्या है विशेषता? यही थी कि मुद्री से जो मांगा जाए वो कामना पूरी मुद्री करती थी। तो जनक जी ने अपनी बेटी को पैर पखारने में, पैर धोते समय वो मुद्री दे दी कि बेटी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मुद्री तेरे साथ रहेगी। जब भी तू जैसी इच्छा करेगी तेरी समग्र इच्छाओं को पूरा ये मुद्री करती रहेगी। तुझे बाप की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। जाओ ये मुद्री ले जाओ। समर्पण में पैर धोते समय, पैर पखारते समय वो मुद्री दे दी। अब आप कल्पना करो कि कितनी कीमती मुद्री। वही मुद्री सीता जी ने धीरे से उतारी। बोलो उतारी कि नहीं उतारी? अब ये रामायण का प्रसंग आप सबको शिक्षा दे रहा है, खास तौर से मातृशक्ति को बहुत ज्यादा प्रेरणा दे रहा है। मुद्री जैसे ही सीता जी ने उतारी और प्रभु के हाथ में धीरे से दे दी। अब संकोच में थे और मुद्री जैसे हाथ में आई तो भगवान ने थोड़ा सा निगाह करके देखा, ओ हो, ये तो बहुत कीमती मुद्री, बहुत महत्वपूर्ण मुद्री, लेकिन ये मुद्री मेरे हाथ में आ गई। राम जी ने कहा, ये नहीं सोचा कि ये मुद्री कैसे केवट को दूं।
अगर जनकपुर में महाराज श्री जनक की दृष्टि में ये मुद्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी बेटी सीता को दी है, क्योंकि बेटी से ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई दूसरा होता नहीं है। भगवान ने कहा लेकिन भगवान की दृष्टि में भक्त से ज्यादा प्यारा दुनिया में कोई होता नहीं।